भगवान का भजन किया होता तो भगवान का नाम निकलता कि कन्हैया बचाओ, और ये बचा लेते आए। राम का भजन किया होता तो राम नाम निकलता तो राम जी बचाते आकर के। और तूने कभी भजन तो किया नहीं, याद तो किया नहीं, धर्मी रहा धर्मी रहा। अब बता तेरा कल्याण कैसे होगा। आज महाराज भागवत में श्लोक लिखा, इसकी जैसे नजर थोड़ी टेढ़ी हुई और थोड़ी दूर पर इसी का पुत्र खेल रहा था, जिसका नाम रखा था इसने नारायण। और संत बहुत अच्छी जुगत बता गए, क्योंकि माता पिता को, भाई बहनों को, छोटे वाले बच्चे से सबको प्रेम होता है, क्योंकि सबसे छोटा। अब एक घर में आता, कहता नारायण पानी पिलाओ, बेटा नारायण देखो भोजन बन गया तो थाल लगा कर ले आओ, बेटा नारायण हम ऊपर जा रहे तुम रस्सी फेंको। अरे कुछ भी करा, नाम तो ले रहा है। भाई को भाई रखा लसहु नाम जपत मंगल दसहु, कुछ भी कर रहा हो नाम तो जप रहा है कम से कम। भगवान कहते कैसे भी भजो कल्याण होगा। थोड़ी दूर पर इसका बेटा नारायण खेल रहा था। भागवत में श्लोक लिखा, क्या दर्शन करा रहा, दूरे क्रीडान का सप्तम पुत्र नारायणम भयम प्लावितेन सरोणिच्यै राजुहावकुलेन्द्रिया। थोड़ी दूर पर इसका बेटा नारायण खेल रहा था। जैसे ही बेटे के ऊपर नजर पड़ी, बेटे को देखते इसने आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। और जैसे ही इसने बुलाया तो अपने बेटे को, लेकिन बेटा इतना सुधरा हुआ था जो सुन ले एक बार में। वो आवाज पहुंची भगवान नारायण के कान में। भगवान बैठे, भगवान तुरंत अपने पीत कौशी वासता 4 पीतांबरधारी पार्षद बुलाए, बोले जाओ मेरे भक्त ने याद किया मुझे, उसकी जाकर के रक्षा करो। बोले प्रभु अंतर्यामी तब देखो अब कौन पुकारे रहा। बोले तब प्रभु अंतर्यामी देखो अब कौन पुकार रहा। जाकर तेरा रक्षा तुम करना, आशीर्वाद मेरा अब और जैसे इसने देखो लिया बेटे का नाम, लेकिन सुना किसने, बोले नारायण ने। प्लावितेन सरोणिच्यै राजुहावकुलेन्द्रिया, बेटे ने नहीं सुना, वो भगवान के कानों में आवाज पड़ी। भगवान ने तुरंत आदेश कर दिया जाइए। अब एक तरफ यमराज के दूत और दूसरी तरफ भगवान नारायण के पार्षद। उधर यमराज के दूत खड़े पलंग के, और इधर भगवान के पार्षद, और बीच में पड़ा जामिल रस्सी से बंधा। जब यमराज के पार्षदों ने प्रभु नारायण के पार्षदों को देखा, प्रणाम किया, बोले महाराज कैसे आना हुआ। तो भगवान के पार्षद बोले तुम कैसे आए। अबे बीच में पड़ा पड़ा सुन रहा, इसकी आफत कटी, अब बीच में केवल सुन रहा। देखो क्या कह रहे, बोले मैं तो इसलिए आया कि मेरे प्रभु ने आदेश किया। यमराज के दूत बोले ये बड़ा दुष्ट है और इसको लाओ पकड़ के नरक में डाल दो, सड़ता रहेगा। बोले तुम कैसे आए। बोले हमारे प्रभु ने आदेश किया कि जाकर के रक्षा करो। यानी अरे महाराज ये तो बड़ा अधर्मी है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुराचारी है, इसको आप कैसे ले जा सकते हो। और जो भगवान की भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ, मैं उसको छूता नहीं हूँ, देह को छूता नहीं, उसको मैं कभी स्पर्श नहीं करता हूँ, लेने नहीं आता हूँ। यमराज के दूत बोले अब ये तो बड़ा धर्मी है, इसने पता नहीं कितने बच्चों की हत्या किया, क्या से क्या किया इसने, और तुम इसको बचाने आ गए। अजामिल रोने लगा। अजामिल कह रहा आज इसको जो ठोकर लगी, ये देख रहा कि मैंने अपने पुत्र के नाम को पुकारा। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नाम ऐसे रखो जो परमात्मा से मिलते जुलते हो। बोले मैंने अपने बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, और जिसको मैंने छोड़ दिया
आज उसने मेरी सहायता कर दी। छोड़ दो साथ गैरों का, छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। जो गोपाल मोहन को, जपो गोपाल मोहन को, भंवर से बचाएंगे। किसी दिन छोड़ जाएंगे। और यही होता है, आप भी जाओगे हम भी जाएंगे। निकल जब रूह जाती है, न अपना है न बेराना है। किसी कवि ने लिखा है, जरा तू सोच मन मूरख, अपने मन से कहो कि दम का क्या ठिकाना है। निकल जब रूह जाती है, न अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है, न कोई आस अपना है। जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। ये हकीकत बड़ी सुंदर पंक्ति है महाराज। आज यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के दूत नीचे को सर की यमराज के सामने पहुंचे। यमराज ने देखा, बोले क्यों, क्या हुआ? उसको लेके नहीं आए? बोले महाराज मैं तो समझता था कि दुनिया के मालिक आप ही हो, लेकिन आपका बाप कोई और है। बोले क्या हुआ? बोले पीत कौशल्य वासता, नारायण के पार्षद। यमराज कहने लगे चुप 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 चुप, इस नाम को यहाँ मत लाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जब मैं माला लेकर बैठता हूँ और सुमिरन करता हूँ तो इसी नारायण के नाम को गाता हूँ। अरे तुम धन्य हो सबके सब, मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर तो भयो हारो, कभी भी पार्षद की तो बात छोड़ो, पीला कपड़ा भी नहीं दिखाई पड़ा। तुम धन्य हो जो तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। और यहाँ इस नाम को इसलिए ना गाओ क्योंकि जो नरक में पड़े, अगर इन्होंने सुन लिया और कह दिया बेटा नारायण बचाओ, अगर कह दिया कि हे हरि कृपा करो, तो उसमें और उसके पार्षदों में वो सामर्थ्य है कि यहाँ से सबको निकाल कर ले जाएंगे और हम तुम टकटकी लगाते देखते रह जाओगे। धन्य हो तुम, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। आज महाराज अजामिल जब वहां से मुक्त हुआ यमराज के दूतों से, अजामिल ने विचार किया कि सही कहा किसी ने कि संगति से बहुत जल्दी गुण और अवगुण प्रकट होते हैं। अब देखिए, एक विद्वान से अजामिल कौन बन गया? चोर, अधर्मी, विधर्मी। और एक क्षण का सत्संग, कितनी देर हुआ सत्संग? कितनी देर भी नहीं। ये आया गाली गलौज करने लगा और प्रातः चलते हुए महात्मा ने कह दिया बेटे का नाम नारायण रख देना, कल्याण हो जाएगा। इतने बोले कि और कुछ बोले? कुछ नहीं। 2 मिनट भी नहीं बैठा, चले गए। और आज अगर वो महात्मा ना आए होते तो इसको नरक जाने से कोई बचा सकता था क्या? एक क्षण का सत्संग, सत्संग की ताकत को कभी आजमाया ना करो। सत्संग की जो क्षमता है तो हम तुम समझ ही नहीं पाते। सत्संग एक भवसागर है और भवसागर का ना तो आदि है और ना ही अंत है।
अजामिल ने सोचा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा। अजामिल ने सब कुछ परित्याग किया और जंगल में जाकर के दसम स्कंद भागवत का पाठ किया, जिसकी कथा आज रात्रि में होगी। दसम स्कंद जो है भागवत का, वो भगवान का हृदय बताया गया और बोले जो दसम स्कंद की कथा को श्रवण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिलती है अगर श्रद्धा से सुन ले। अजामिल ने दसम स्कंद का पाठ किया और भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। बोले इस दसम स्कंद में ऐसी कौन सी कथा है जिससे जीव का कल्याण हो जाता है? बोले इसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई है और भगवान का किस प्रकार से अवतार होता है। बड़ा प्यारा प्रसंग, बड़ी सुंदर चर्चा है। अगर जानवरों को भी संगति मिल जाए अच्छी, एक कुत्ता छुटा घूमता है, उसको चिल्लाओ फटकारो डंडा दिखाओ तब भागता है, और बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम रख दिए, नाम रख दो और नाम लो, भागते हुए चले आते हैं। अगर जानवरों को भी अच्छी संगति मिल जाए तो उनके जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है। हम तुम तो मानव हो, इसलिए महाराज संगति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये जो मैंने आपके समक्ष प्रसंग रखा है, इससे अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों का साथ करो। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, संगति ही गुण उपजे संगति ही गुण जाए, बांस फांस और मीसरी सब एक ही भाव बिकाए। दर्शन किया और आज रात्रि में जो है दसम स्कंद की कथा होगी, जिसमें भगवान का अवतार होगा। भगवान कन्हैया किस प्रकार से आते हैं अवतार लेकर के चतुर्भुज रूप में, फिर मैया के कहने से कैसे छोटे बनते हैं, वस्त्रों का परित्याग करते हैं। आज का बड़ा अद्भुत चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे और भगवान की कथा जितनी भी हो, जहां भी हो, श्रद्धा से सुन लो, मन से सुन लो। आपने आज कथा सभी ने, जितने लोग बैठे बड़े ध्यान से सुनी, ये मुझे मेरा दिल कह रहा है, रोज की मैं नहीं कह रहा हूँ, आज की कह रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन ले आज, और जब ध्यान से सुनते हो तो ध्यान से सुनाने में भी आनंद आता है। हमारे बैटरी चार्ज करने वाले तुम ही हो। हम कथा सुना में तुम बताओ, हम सोच रहे कि हमारी बुराई करती रही थे, हम सब कुछ नहीं है ना। कथा को श्रद्धा से सुनो, भक्ति से सुनो, और जब आपके मन में श्रद्धा होगी तो भक्ति आप लोग प्रकट होगी। जहाँ पर भक्ति आएगी वहाँ पर भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान। जब भक्ति प्रकट हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य आप लोग प्रकट हो जाएंगे। अजामिल को परमार्थ की प्राप्ति हुई भगवान के धाम की दसम स्कंद के माध्यम से। और आज की रात की बड़ी सुंदर चर्चा। पहले तो जो इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देव तिरुपति बालाजी महाराज हनुमान जी, आज प्रथम झांकी 9:30 बजे हनुमान जी की रात्रि में, और द्वितीय झांकी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम कल गए तो थे थोड़ा बाहर, लेकिन हम वीडियो कॉल करके सब देखते रहे। हमारे भैया रामविलास जी के द्वारा 101 मुद्रा का दान भागवत जी के चरणों में। भगवान कल्याण करें, जीवन की मंगल कामना आशीर्वाद। हम तो यही कहते हैं, मेरा कन्हैया सबके भंडार भरता रहे, सभी के ऊपर कृपा करता रहे, और भगवान के भंडारे में कोई कमी नहीं है। कमी बात हमारी तुम्हारी भावना में, श्रद्धा में है। श्रद्धा अच्छी बना लो, भाव बना लो। और हमारे भैया परम प्रिय ज्येष्ठ भ्राता श्री जो हमारे दादा श्री सुनील द्विवेदी जी के द्वारा 501 मुद्रा का दान पचदेवरा से भागवत जी के चरणों में। भगवान कल्याण करें। और हमारे भैया अनुपम त्रिपाठी उबरी खेड़ा, हमारे क्षेत्र के जो गौरव थे, हमारे क्षेत्र के, जब कभी कभी याद आती तो रोना सा आ जाता है। हमें इतना स्नेह प्रेम दिया, उन्होंने मुझे बचपन में शिक्षा दी। हरिराम मास्टर साहब उबरी खेड़ा के, इतने धर्म परायण व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मतलब उन्होंने मुझे बचपन में शिक्षा दी, और उसके बाद जब मैं इस मंजिल पे पहुंचा तो बड़े प्रसन्न होते थे और बिना हमारे कोई भी काम नहीं करते थे। और आज दुख इस बात का, पचदेवरा में जब कथा हो रही थी तो वो कथा सुनने आए थे हमारे पास, लगभग आधा घंटा बैठे, आधा घंटे तक बैठे रहे। बड़ा दुख होता है और बड़ा भव्य कार्यक्रम कराते थे वो। इस बार फिर होगा, हम भी करेंगे, वे लोग भी व्यवस्था करेंगे। सब लोग दूर दूर से आते जुड़ते थे, और ऐसा कोई क्षेत्र में नहीं जो मास्टर साहब को जानता ना हो। क्षेत्र की बात छोड़िए, 10-20 जिलों में व्यक्ति परिचित थे, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे।
कुछ नहीं रह जाता है। अगर अच्छे विचार होंगे, अच्छा चरित्र होगा तो नाम ही रहेगा। ये नहीं रहेगा कि तुम गोरे थे या काले थे, धनवान थे या निर्धन थे। अच्छे कर्म करो, ऐसे तो काम करो कम से कम 2-4 जिला में लोग ना जाने तो आत्माएं गांव में तो तुमको जाने कि तुम रह रहे गांव में, दिखाई तो पड़े। लेकिन कहते नहीं, अच्छे व्यक्तियों की भगवान को भी जरूरत है ना। वो उनको दुख पाने थे पहले, आराम से आए, कथा सुनिए, प्रसाद दिया मैंने और भगवान ने उनको उठा लिया, अपनी गोद में शरण में ले लिया। यही तो कृपा है। भगवान अच्छे व्यक्ति को फुर्सत हुआ नहीं, उठाया नहीं। लड़कों की शादी कर दी, लड़कों के लिए किसी को, दोनों बच्चों को दुकान करवा दी, दोनों के लिए एक गाड़ी ले दी, एक ट्रैक्टर ले दिया, खेती पाती सब व्यवस्था करके अब आराम से बोले अब तो सब लायक, शादी विवाह सबके हो गए, आराम से भगवान की दया हो गई, प्रभु के धाम की। वो तो जीवित ही मुक्त थे। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं। ऐसा कभी कभी लगता था कि इनके हृदय में ही भगवान बैठे हुए। अध्यात्म बहुत अच्छा भाव था और बहुत काफी लोगों को कष्ट हुआ, लेकिन कहना नहीं, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बता जदीर। किस समय हम उस दरवाजे पर जाते तो सूना सा लगता है। और अगर हम जब वो थे और जब पहुंचते थे, प्रेम तो वही मिलता है। लेकिन कहते नहीं, पेड़ में यदि फूल ना आए, फूल का पेड़ हो तो वो पेड़ किसी काम का नहीं। फूल का पेड़ फूल आते थे, फल का पेड़ फल आते थे, थोड़ा दुख होता, रोना सा आ जाता है। लेकिन जाना तो सभी को है, एक ना एक दिन आइए। समय पर भी का संकेत करा, रात्रि में सब लोग आइएगा। रात्रि में भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव होगा और जन्मोत्सव में सभी लोग बधाई लेकर के आएंगे। कहना नहीं चाहिए, और जो भी मैंने कहा मैं बच नहीं पाता हूँ, मुझे जब भी याद आ जाते तो मैं बोल देता हूँ, कहीं भी कथा चल रही है। क्योंकि अच्छे व्यक्तियों की हर कोई बड़ाई करता है। और कोई शराबी कबाबी हो, गाली देके रोज सुबह शाम निकले और मर जाए तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, वाह भाई वाह, मर गया, ठीक, बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों, तुम्हें बड़ा सुख है? बोले रोज गाली देता था। तो इसलिए अच्छे विचार, अच्छे कर्म, जिससे जाने के बाद नाम ही रह जाता। अजामिल ने कर्म तो बुरे किए, लेकिन चलते समय अच्छे काम कर दिए। तो आज पुराणों में, भागवत में रचना, भागवत की कथा, भागवत में उस अजामिल की कथा आ रही, कन्नौज की, यहाँ हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कथा क्यों आ रही पुराणों में? अगर हम तुम अच्छे काम करेंगे तो हमारा तुम्हारा भी नाम होगा। रात्रि में सभी लोग आएंगे, भारी सी भारी संख्या में। आइए 2 लाइन सभी लोग बोलिए, और कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। और आज तो सब लोग आओ और सब लोग बधाई लेके आएंगे। लल्ला की सुन के मैं आई है, सोचा भैया दे दे बधाई, है ना? बधाई लेके आइयो सब लोग। हैं कितने लोग लेके आएंगे? आना है तो उठा दो, नहीं आना तो मना कर दो। सब लोग आएंगे, हमें बड़ा स्नेह मिलता है इस पचदेवरा से, और सभी का प्रेम रहता है। और बच्चा बच्चा हमें जानता, पहले नहीं जानते थे, अब तो दूर से इतने इतने बड़े कहते यही पंडित जी हैं, वो नीलेश पंडित जी जाते, सब जानते हैं। अरे क्या है, कुछ नहीं है। आइए 2 लाइन सभी लोग बोलिए, बहुत अच्छी लाइन है, केवल नाम की महिमा है कि कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण